हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ओवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के आज पंचदशो अध्याय यानी 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण हम श्रवण करेंगे। बड़भागी हैं हम और आप लोग, श्रीमद् भागवत की यह कथा हमें श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथैकादशस्कन्धः अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनो मयि धारयतश्चेतो प्रतिष्ठन्ते सिद्धयो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। उद्धव उवाचो कया धारणया कस्वित् कथंस्वित् सिद्धिरच्युतो कतिवा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है? आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाचो सिद्धियों अष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पार गई तासामष्टो मत प्रधानात् सैव गुण हेतवो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरों में न्यून तथा 10 सत्वगुण से विकास से भी मिल जाती हैं। अणिमा महिमा मूते मूर्तेर्लगिमा प्राप्तिरिंद्रिये प्राकाम्यम श्रुतदृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीसितो गुणेषु असंगो वशता यत् कामस्तदवस्यति एतामे सिद्धयो सौम्यो अष्टावुत्पत्तिकामतो अनुर्मीमत्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनं मनोजवः कामरूपं परकाय प्रवेशनम्। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अणिमा महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों की इच्छा अनुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है, और माया और उसके कार्यों के इच्छा अनुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनके आसक्त न होना वसिता है, और जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना काम वशायता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं, और जिन्हें मैं देता हूँ उन्हें में अंशतः प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना और जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, स्वच्छंद मृत्युर्देवानां स क्रीडानुदर्शनम् यथा संकल्प संसिद्धिराज्ञा प्रतिहता गति त्रिकालज्ञत्व मधुबन्धं परिचित्याद्य विज्ञतो अग्न्यर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्ठभ्यो पराजयो। अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना नूनच के आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सत्वगुण के विशेष विकार से होती हैं। भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन आदि की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से भी पराजित न होना,
ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। एताश्चोदेशतः प्रोक्ता योग धारण सिद्धयो यया धारणीया स्याद् यथा वा शान्यबोध में भूत सूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन् मनो अणिमानो मवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम। प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैं नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया है। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है यह बतलाता हूँ। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति अणुता प्राप्त हो जाती है। महत्म्यात् मणिपरे यथा संस्थम मनो ददत् महिमानं वाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक् परमाणु मयि चित्तं भूतानां मयिरञ्जयन् कान सूक्ष्मार्थ तथा योगी लघिमानां वाप्नुयात् धारयन् मह्यहं तत्त्वे मनो वैकारिकेऽखिलं सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं प्राप्ति प्राप्नोति मन्मना। महत्त्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र जो भी उस रूप में अपने मन को मैं तत्वाकार करके तन्मय कर देता है उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं अलग अलग मन लगाने से उनमें महता प्राप्त हो जाती है और भी महिमा सिद्धि के ही अंतर्गत हैं। जो योगी वायु आदि 4 भूतों परमाणुओं को ही मेरा रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु रूप काल की समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी स्वरूप में चित्त की धारणा करता है वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। महत्यात्मनेः सूत्रे धारयेन्मयि मानसं प्राकाम्यं पारमिष्टं मे विन्दते व्यक्तजन्मनो विष्णोत्रधीश्वरे चित्तं धारयेत् कालविग्रहे स ईशित्वमवाप्नोति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चोदनां नारायणो तुरीक्याख्ये भगवत् शब्द शब्दते मनोमय्या दधति योगी मद्धर्मावसतां यात् निर्गुणे ब्रह्मणे मयि धारयन् विशदं मनो परमानंदमाप्नोति यत्र वामो वसीयते। जो पुरुष मुझ महत्त्वादि विमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है और मुझ अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्वरूप की धारणा करता है वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में जिसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं मन को लगा देता है मेरे स्वाभाविक गुणों उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसमें वसिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देता है उसे परमानंद स्वरूपणी कामवाशीयता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं समाप्त हो जाती हैं। श्वेत दीप पतौ चित्तम शुद्धि धर्म मये मयि धारयन् चेत्ततां याति षडूर्मि रहितो नरो मय्याकाशात् मणि प्राणे मनसा घोरमुघो समुद्वहन् तत्रोपलब्धा भूतानां मनसो वाचा शृणोत्यसौ चक्षुस्त्वष्टयरिं संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषी मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वम पश्यत सूक्ष्मदृक्। प्रिय उद्धव, मेरा यह रूप जो श्वेत दीप का स्वामी है अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उनकी धारणा करता है उसकी धारणा करता है वह भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मोह इन 6 उर्मियों से मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही सृष्टाएं समष्टि प्राण रूप आकाशात्मा हूँ। जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि में संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है उसे दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा ध्यान हो करता है। उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसार को देख सकता है। मनोमयी सुसंयोज्यो देहम तदनुवायुनो मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा तत्र यत्र वै मनो यदा मनो उपादायो यदि यद रूपम बभूषितो तद्भवेन् मनो रूपम मध्यो गोबलमाश्रयो परकार्यं विसंसिद्धौ आत्मानं तत्र भावयेत् पिंडम विद्वा विषित प्राणो वायु भूतोषडेंग्रीवत। मन और शरीर को प्राण वायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इसमें मनोजब नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह
योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुंच जाता है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मन को अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि अपने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ। ऐसा करने से उसका प्राणवायु रूप धारण कर लेता है और वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले मोरे के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। पार्ष्ण्यापीड्य गुदम प्राणम यदुरम कंठमूर्धसो आरोप्य ब्रह्मरंध्रेण ब्रह्मनित्योत्सृजेत् तनुम विहरिष्यन् सुराग्रीणे मत्सं सत्वं विभावयेत् विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्ववृत्ति सुरस्त्रियोः। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राणवायु को क्रमशः हृदय वक्षस्थल कंठ और मस्तक में ले जाए, फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्व गुण की अंश स्वरूप असुर सुंदरियां विमान पर चढ़कर उसके पास पहुंच जाती हैं। यथा संकल्पयेत् बुद्ध्या यदा वा मत्परोपमान मयि सत्ते मनोयुञ्जस्तथा तत्समुपास्नुते यो वे मद्भावमापन्नो ईशितुर्वशितोपमान कुतश्चिन्नो विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम मद्भक्त्या शुद्ध सत्वस्य योगिनो धारणाविदो तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्म मृत्युपवरेतो। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है उसी के ध्यान में संलग्न है और वह अपने मन में जिस समय जैसा संकल्प करता है उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईशित्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस स्वरूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है मेरी समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है और तो क्या भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं। अग्निर्याद विरण हन्येत मुनिर्योगमयं वपो मध्योगश्रांत चित्तस्यो यादसामुदकं यथो मद्विभूतिर्विध्यायन् श्रीवत्सास्त्र विभूषितो ध्वजातो पत्र व्यजनैः स भवेद पराजितो उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुने सिद्ध्य पूर्वकथिता उपदिष्टन्त्यसि सतो। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है उसे उसके योग में शरीर को अग्नि जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख गदा चक्र पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वज छत्र चमर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है वह अजय हो जाता है। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है उसे भी वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं जिनका वर्णन मैंने किया है। जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात् मनो मुने मद्धारणां धारयतः कासा सिद्धौ सुदुर्लभम् अन्तरायण वदन्ते तां युञ्जतो योगमुत्तमं मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवो। प्यारे उद्धव, जिनका वर्णन मैंने किया है, प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी और मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ है। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझ में एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। नाम बड़ाई जब से पाई तब से किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी भजने लागे लगन राम से छूटी। संतों का दोहा है ये। भगवान का भजन जो भक्त करता है ना तो भगवान उसे सिद्धियां देते हैं। देखो कितनी सिद्धियां गिनाई गई, अणिमा महिमा लगमा गरिमा प्राकाम्य है। आप इन सिद्धियों को, इस कथा को आप दोबारा सुनेंगे ना, इसको 2 बार सुनिएगा तो आप दोबारा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर भी इन सिद्धियों में से कोई ना कोई उपस्थित है। क्योंकि भगवान जो भक्त जो भगवान की भक्ति करता है ना तो भगवान उसको अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सिद्धियां प्रदान कर देते हैं। सिद्धियों से वह लोगों के कष्ट को दूर करते हैं और फिर सिद्धि के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त होती है और प्रसिद्धि के चक्कर में फिर भजन ठाकुर जी का छूट जाता है। तो स्वामी स्वामी भजने लागे और लगन राम से छूटी। तो वही बात यहाँ कही गई है कि जो भक्ति के मार्ग पे चला हुआ है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए तो यह सिद्धियां
सारी मार्ग में रुकावट ही हैं, लेकिन परमात्मा देते हैं। आप अनुभव कीजिएगा, एक बार दो बार सुनिएगा इस अध्याय को, बड़ा दिव्य प्रसंग है उद्धव और भगवान के बीच में। जन्मौषधि तपो मंत्रिर्यावतीर्य सिद्धयो योगेनाप्नोति ता सर्व नान्यर्योग गतिं व्रजेतो सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुपतिरहं प्रभो अहम योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनां। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्र आदि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सारूप्य सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य और धर्म आदि, उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूँ। अहम आत्मांतरो बाह्यो नावृत सर्वदेहिनाम यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों का कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूँ। मुझ में बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूँ। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे पंचदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्णयुगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम, सब भूमले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बड़ी दिव्य कथा हम श्रवण कर रहे हैं। यह कथा तो महाराज साप्ताहिक कथाओं में आती नहीं है, क्योंकि सब 7वें दिन इतनी जल्दी रहती है लोगों को। यजमान भी कहते हैं महाराज जल्दी फ्री करो, और जो ब्राह्मण देवता हैं उनको भी जाने की जल्दी लगी रहती है। व्यास जी भी सोचते हैं आज ही घर पहुंच जाए फ्री होकर, तो इस कारण यह कथाएं छूट जाती हैं। यह कथा तो सिद्धियों वाली जो कथाएं है ना, ये जो बातें हैं, ये साप्ताहिक कथाओं में होती नहीं चर्चा। 7वें दिन केवल बस ठाकुर जी के 16,108 विवाहों की कथा, सुदामा चरित्र की कथा, और यदि कोई ज्यादा ही मार्मिक अगर कोई वक्ता है बिना उससे नहीं रह जाता तो वो आपको अनुक्रमणिका है वह भी श्रवण करा देते हैं। अन्यथा तो 1-2 घंटे की कथा करते हैं अंतिम दिन, और बस नाम संकीर्तन मिस करके पूर्ण कर देते हैं। तो बड़भागी हैं हम आप लोग जो विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भागवत निकेतन श्रीधाम वृंदावन में राधे श्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।